फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी गुरुजी। कक्षा 10वीं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 7.2, प्रश्न संख्या 3। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, देखो ये आयताकार मैदान है ABC और D में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, मतलब 1 मीटर की दूरी पर ये जो पंक्तियां बनाई गई हैं और 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर की दूरी पर एक गमला, फिर इधर एक गमला और इधर एक गमला, और इस तरह से यहाँ तक ऊपर तक 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका, ये जो लड़की है निहारिका, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, तो ये क्या कितनी दौड़ती है? 100 का 1/4 भाग दौड़ती है दूसरी लाइन में और वहाँ पर हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये 8वीं जो लाइन है इसमें ये जो प्रीत लड़की है, AD के, ये जो AD है 100 मीटर, इसके 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, और यहाँ पे इसने लाल झंडा गाड़ दिया। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो ये झंडों के बीच की दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में पर गड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो यहाँ बीच में रश्मि, एक लड़की जो वो आधे दूरी पर एक झंडा नीले रंग का गाड़ना चाहती है। ठीक है, तो उसके बारे में बोला गया कि गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ पे गाड़ना चाहिए। ठीक है, प्रश्न में स्पष्ट दिया गया है कि A B और D हमारे पास एक मैदान है। 1 मीटर की दूरी पर ये चुनने से लाइनें लगाई हुई हैं। मैंने इसमें सिर्फ ये दूसरी पंक्ति को शो किया है और 8वीं पंक्ति को शो किया है। दूसरी पंक्ति में निहारिका दौड़ती है और ये जो 100 मीटर की दूरी है जहाँ पे एक गमले रखे हुए हैं, 1-1 मीटर की दूरी पे गमले रखे हुए हैं, इसका 1/4 भाग पे, ठीक है, 1/4 भाग ऐसे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गिनती लिखी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उस जगह डॉटर लाइन लगाई है। डॉटर लगाने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से लेके 100 तक गिनती है यहाँ पे ऊपर तक। ठीक है, तो हुआ ऐसा कि यहाँ पे 100 का 1/4 भाग दौड़ने के बाद दूसरी लाइन में इसने एक हरे रंग का झंडा गाड़ दिया, जिसे मैंने हरे झंडे से ही शो किया हुआ है। और प्रीत ने क्या किया, 8वीं लाइन में AD का 1/5वां भाग दौड़ा और दौड़ने के बाद यहाँ पे एक झंडा गाड़ दिया लाल रंग का, और हमें ज्ञात करना है हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और रश्मि इसके मध्य में एक झंडा गाड़ना चाहती है, तो उसके भी हमने पॉइंट जो वो ज्ञात करने हैं। अब इस तरफ को हम लोग मान लेते हैं x अक्ष और इधर को मान लेते हैं y अक्ष। अब हमने निहारिका के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, उसके बाद प्रीत के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब निहारिका द्वारा तय दूरी AD का 1/4 भाग, AD कितना है 100 बराबर 100 का 1/4, 25 चौके 100 बराबर आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, आगे हमारे पास 25 मीटर, मतलब हरे झंडे के निर्देशांक इधर को ये 2 है, x की तरफ 2 है और y की तरफ कितना है 25। तो हमारे पास हरे झंडा ये जो है इसके निर्देशांक आ जाएंगे, इस तरफ 2 है, ऊपर की तरफ कितना है 25, तो आ जाएंगे 2,25। इसके निर्देशांक आ जाएंगे 2,25। अब प्रीत द्वारा तय दूरी AD का 1/5 भाग, AD कितना है हमारे पास 100, उसका 1/5, 20 पंजे 100 आ जाएगा 20 मीटर। तो हमारे पास लाल झंडे के निर्देशांक क्या आ जाएंगे बराबर, x की तरफ कितना है 8 और y की तरफ कितना है 20। ठीक है, तो आ जाएंगे 8,20, लिख लेंगे 8,20।
2,25 8,20। अब हमें हरे और लाल झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके निर्देशांक आगे हमारे पास 2,25, इसके आगे 8,20। तो मान लो इसका नाम हमने रख दिया P और इसका रख दिया हम लोगों ने नाम Q। तो PQ बराबर दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, x माइनस एक्स और y माइनस वाई, यहाँ पे लिखेंगे 2 1, याद करने का तरीका 2 1, ठीक है। x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इसमें हम लोग मान डाल देंगे। ये आ गया हमारे पास x1 y1, ये आ गया हमारे पास x2 y2, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x2 कितना है 8 माइनस 2, y2 कितना है 20 और y1 कितना है 25। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे इसका मान बराबर 8 माइनस 2 का वर्ग प्लस 20 माइनस 25 का वर्ग बराबर वर्गमूल के अंदर 8 से 2 गए बचे कितने 6 का वर्ग प्लस 20 से 25 गए माइनस 5 का वर्ग। तो आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल के अंदर 6 छक्के 36 प्लस 5 पंजे 25 माइनस प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, बराबर वर्गमूल के अंदर 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6 61, वर्गमूल 61 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास PQ। देखिए प्रश्न में बोला गया है जो तीसरा झंडा गाड़ने वाले हैं, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब देखिए इन दोनों झंडों के बीच की दूरी PQ जो कि हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली। अब बीच में रश्मि जो बीच में झंडा गाड़ना चाहती है तो इसके निर्देशांक हम लोग याद करेंगे। देखिए विभाजन सूत्र में एक विशिष्ट स्थिति दी हुई है, एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अतः बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होंगे हमारे पास इस फार्मूले के अनुसार जो विभाजन सूत्र है। अब ये जो हरे रंग का झंडा है इस बिंदु का नाम यदि मैं R रखूं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएंगे। तो हमारे पास नीले झंडे की स्थिति बिंदु R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास x1 हमारे पास आ गया ये, ठीक है, y1 आ गया ये x2 y2। तो x1 प्लस y1, x1 कितना है 2 जमा 8 बटे 2 कोमा 25 जमा 20 बटे 2 बराबर 8 और 2 हो जाएंगे 10 बटे 2 और कोमा ये हो जाएगा 45 बटे 2 आ जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 5 कोमा 22 दूनी 44 और 1 45 5 दूनी 10 तो 22.5। तो बिंदु R के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास 5 कोमा 22.5, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक जो हमारे पास विभाजन सूत्र है उससे आते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। तो अतः नीला झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो नीला झंडा है ये 5वीं लाइन में यहाँ से लेकर इधर अगर इसकी जो दूरी गिनेंगे तो 22.5 मीटर होगी। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।